अंगद चरित्र पर एक ग्रंथ है महाराज जी का, बहुत सुंदर, जरूर पढ़े, उपलब्ध है। अब प्रार्थना इतनी करुणा भरी प्रार्थना की, प्रभु मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे पोछे खाली। प्रभु मैं अशरण हूँ, अनाथ हूँ, मेरे पिताजी ने मरते समय आपके चरणों में मुझे रख दिया था, आप मुझे यहाँ से मत भेजे, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास जाने को कोई नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई संबंधी, मैं आपके पास रहूं, आप कृपा करिए। पर प्रभु ने अंगद को बहुत प्रेम से विदा कर दिया। अब अंगद की स्थिति देख करके ये इस तरह से रो रहे, अनुनय विनय कर रहे, सब बंदरों को लगा हनुमान जी का क्या होगा, क्योंकि प्रभु ने तो सबको कहा था चले जाएंगे और तैयारी सबकी विदाई के लिए की गई थी, पर हनुमान जी को विदा करने की किसकी सामर्थ्य? प्रभु ने सबकी ओर देखा था। श्री किशोरी जी ने कहा, प्रभु मेरा पुत्र है, मैंने पुत्र के रूप में स्वीकार किया, कोई माँ अपने बेटे को घर से नहीं निकालती। लक्ष्मण जी की ओर देखा, भरत जी, वो दिव्य संवाद महाराज जी का साहित्य आप अवश्य पढ़े। गोस्वामी जी लिखते हैं, चौपाई आपको कंठस्थ होगी कि तब सुग्रीव चरण गही नाना। इतनी विनम्रता और किसमें हो सकती है? हनुमान जी जैसा व्यक्तित्व और सुग्रीव के चरणों में दंडवत प्रणाम करके, दोनों चरणों को पकड़ करके, कस के पकड़ करके प्रार्थना करने लगे। सुग्रीव जी महाराज, अगर आपकी अनुमति हो, आपकी कृपा हो, हनुमान जी प्रार्थना कर रहे सुग्रीव से, आप कल्पना करिए, ये हमारा भारतीय जीवन दर्शन है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, इसको विद्वत्ता कहते हैं, इसको साधुता कहते हैं। हम मोटिवेशनल गुरुओं के पास जाते हैं, हम साधु वेशधारियों के, चमत्कारी बाबाओं की खोज में रहते हैं और फिर ठगे जाते हैं और लांछित करते हैं, भारतीय सनातन धर्म को लांछित करते हैं। बलिहारी है हमारी बुद्धि की, ना हमारे पास दृष्टि है, ना सीखने की और देखने की वृत्ति है। हमें तो ऐसे बाबा चाहिए, बाबा नौकरी मिल जाए, बाबा कृपा करो, बाबा के अच्छे आओ आओ, पकौड़ी खा के आ रहे हो, मुझे सुगंध आ रही है। ये सब बाबागिरी समाज में चल रही है, वो भी निर्मलता के नाम पर। इतना प्रभावशाली। मेरी एक शिष्या, हम गए थे हैदराबाद, कथा थी, मेरे साथ हम लोग जा रहे थे दर्शन करने के लिए, हाथ में ब्लैक पर्स काले रंग का, और उसको मालूम है कि हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग तो काला को बहुत शुभ नहीं मानते धर्म की दृष्टि से, जब देखते ये तो अविद्या, क्योंकि काली रात्रि होती है और ये तो राक्षस, हम तो सूर्य के उपासक है, प्रकाश के पुंज। तो काला पर्स लिए, मैंने पूछा भाई ये क्या हो गया, तुम काला पर्स लेके क्यों चल रही हो? उसने कहा, दीदी माँ आप जानती नहीं है, फला फला संत का नाम लिया, मैं नहीं बोलूंगी। उन्होंने कहा कि तुम काला पर्स रखो तो पैसा बढ़ेगा, और निकाल के भी दिखाया 10 रुपए की गड्डी, आदेश हुआ है आकाशवाणी से, दूरदर्शन। तो मैंने कहा अच्छा, तो तुमने रखा, पैसा बढ़ा क्या? उसने कहा हाँ दीदी माँ मेरा पैसा बढ़ रहा है। मेरे बाजू में बैठी थी, गाड़ी में हम लोग जा रहे थे, उसके पति आगे बैठे थे। उसने, दीदी माँ खाक बढ़ा है, पैसा पैसा तो मैं उसको देता हूं, उसके पास पैसा कहां से आएगा? काला पर्स से पैसा बढ़ेगा, ऐसे बाबा के चक्कर में हम हैं, और फिर कहेंगे कि आजकल तो सब बाबा ऐसे ही है। ये आपके निष्कर्ष कितना बड़ा खतरा नई पीढ़ी के लिए उत्पन्न कर रहा है। आपकी गलतियों का खामियाजा आपकी आगे की पीढ़ी भोगेंगी। जब आप कहेंगे ना सत्य है, ना संत है, ना धर्म है, केवल ढकोसला है, ये आपकी दृष्टि की बलिहारी है। अगर आपको पहचानना नहीं आता
तो आप ये ऐसे आक्षेप धर्म पर और संतों पर मत लगाइए। ये तो अनादिकाल से संत के नाम पर संत वेशधारी चलते आ रहे। पुराणों में कथाएं आपको सब मिलेगी, सबका प्रमाण। पर वास्तविक संत अगर आप खोजना चाहते, कल मैंने लक्ष्मण जी की कथा कही, ऐसा साधु जिसने जमीन पे भूमि पर एक रेखा खींच दी, ऐसी मर्यादा की रेखा जिसमें शक्ति थी कि वो त्रिलोक विजयी रावण भी उसको नहीं पार कर पाया। वो तो सदगृहस्थ थे लक्ष्मण जी, पर महाराज शिकते वही वास्तविक साधु था। वास्तविक साधु का दूसरा दर्शन भगवान श्री राम के पार्षद यहां हनुमान जी महाराज लेटे हुए सुग्रीव के चरित्र में, अच्छा चरणों में, और कस के चरण पकड़ करके प्रार्थना कर रहे, अनुमति मांग रहे। सुग्रीव जी महाराज अगर आप कृपा करें, अनुमति दे तो दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखियो देवा। अगर आप अनुमति दे तो 10 दिन के लिए मैं प्रभु के चरणों की सेवा करके वापस आपके चरणों में सेवा में लौट आऊंगा। हनुमान जी को ये कहते हुए देखकर अंगद को अपनी त्रुटि का भान हो गया, क्योंकि अंगद भी बाली की शरण में रहते थे, श्री हनुमान जी महाराज भी सुग्रीव की शरण में रहते थे। तो तरीका क्या है, पद्धति क्या है? हनुमान जी महाराज चाहते सीधे भगवान राम के पास जाते, पर हनुमान जी ने वो पद्धति नहीं अपनाई। डेकोरम, मर्यादा का ध्यान किया। कोई भी कार्य करना है उसकी शैली क्या है, सही पद्धति क्या है कार्य संपादित करने की। हनुमान जी महाराज, सुग्रीव जी आप राजकुमार है तो आपसे राजा है, आप राजा से अनुमति ली। सुग्रीव जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए, उनका पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवऊ जाई कृपा गारा। हम सबके पुण्य समाप्त हो गए, श्री राम ने हमको विदा कर दिया, पर आप क्या तो पुण्योदय हुआ है, जाइए आप जा करके प्रभु की सेवा करिए। अब हनुमान जी महाराज प्रणाम कर रहे, सुग्रीव के चरणों में वो दर्शन तो करा दिया, पर परम पूज्य महाराज श्री इस बात पर नहीं रुके, क्योंकि ये तो व्यवहार में संभव नहीं लगता है कि यहाँ तो यही परंपरा है कि छोटा बड़े की चरणों में प्रणाम करे। ये कृपा पूर्वक कथा सुन के मत आशा करे कि जितने भी बड़े हैं वो हमारे चरणों में लेट जाए, कि भाई हनुमान जी लेटते हैं तो तुम क्यों नहीं लेट सकते हो। आशा अगर किसी से करनी है तो अपने से करिए, दूसरों से मत करिए। हनुमान जी महाराज से परम पूज्य महाराज श्री ने जाके पूछा, महाराज ये सारा व्यवहार का क्रम उलट जाएगा, आप लेट गए। बड़ा अगर कोई छोटे के चरणों में प्रणाम करे ये तो समझ में नहीं आ सकती है बात। व्यवहार तो यही कहता है कि छोटा ही बड़े के चरणों में लेटे। आपने सुग्रीव के चरणों में प्रणाम किया और जो उत्तर दिया, क्योंकि महाराज जी तो सबसे बात कर लेते थे, सुग्रीव से हनुमान जी महाराज का संवाद भी महाराज जी ने सुन लिया। और आज तो महाराज जी स्वयं ही चले गए हनुमान जी से पूछने कि आपको क्या विशेषता सुग्रीव में दिखाई दी, आप उनके चरणों में लेट गए प्रणाम। और जो उत्तर हनुमान जी महाराज ने दिया वो भी परम पूज्य महाराज श्री ही सुन पाए। हनुमत चरित्र नाम का ग्रंथ है, उसको आप जाके पढ़ लीजिए। और या तो कल कथा का विश्राम दिवस है, क्योंकि बहुत समय की मर्यादा हो गई, पार हो गई है, 9:05 हो गई है। अगर इस कथा को और आगे हम चलाएंगे तो 9:30 हो जाएंगे, तो आपके धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा हो जाएगी। इस कथा का कल विश्राम दिवस है, पर संत और भगवंत की जो दृष्टि है
प्रभु भी सुग्रीव में गुण दर्शन कर रहे हैं, भगवान का भी वही स्वभाव है और संत का भी यही स्वभाव है कि वे भी सुग्रीव में गुण दर्शन कर रहे। वो क्या गुण दिखाई दिए हनुमान जी को, सुग्रीव चरित्र नाम का भी एक ग्रंथ है, आप बाहर उपलब्ध है, जाकर के ले सकते हैं। और कल कथा के विश्राम दिवस पर आप सबको निमंत्रण है, इस प्रसंग को कल विश्राम देंगे। इन शब्दों के साथ आप सबके चरणों में बार बार नमन प्रणाम करते हुए भगवान के नाम का जय घोष, रामायण जी की अभी आरती होगी, प्रसाद लेकर के आप लोग